हेलो एंड वेलकम टू लीगल सिनेरियो। इस केस में हम डिस्कस करेंगे काथी रनिंग रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र 1952 का केस। इस केस की वीडियो को देखने से पहले मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा आप पहले स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार की वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कंसेप्ट को समझाया है, तो उसी के साथ हम उसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए इस वीडियो में वही कंसेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे। फैक्ट ऑफ द बोथ द केसेस आर सिमिलर इन नेचर, दैट्स व्हाई हाईली रेकमेंड। और आप एग्जाम लिखोगे तो आप दोनों केसेस को कोट करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, चांस रहेंगे। सो मूविंग ऑन, काथी रनिंग रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र में हुआ यूं कि सौराष्ट्र के स्टेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, सौराष्ट्र स्टेट पब्लिक सेफ्टी मेजर्स एक्ट। सेक्शन 9 उस ऑर्डिनेंस एक्ट का एम्पावर करता था स्टेट गवर्नमेंट को कि नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में करने के बाद वो कोई भी एरिया में स्पेशल कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। और सेक्शन 11 बोलता था स्पेशल जज और स्पेशल कोर्ट कोई भी ऑफेंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में बताएंगे कौन से ऑफेंस और क्लास ऑफ ऑफेंस, उनको स्पेशल कोर्ट से ट्राई किया जाएगा। Object of this act was to provided for a public safety, maintenance of public order and preservation of peace and tranquility of the state। ये ऑब्जेक्ट था लॉ का। नोटिफिकेशन आया सेक्शन 9 और सेक्शन 11 के अंडर, और स्टेट गवर्नमेंट ने 49 ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड को लिस्ट में मेंशन किया कि ये स्पेशल कोर्ट से ट्राई किए जाएंगे, और वो भी कुछ एरियाज में जो एरिया आगे मेंशन है। तो काथी रनिंग रावत वाज कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस अंडर सेक्शन मर्डर के ऑफेंस में कन्विक्टेड थे। इशू था कि वेदर दिस एक्ट वायलेट्स आर्टिकल 14। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया क्यों आर्टिकल 14 का कैसे वायलेशन सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी। तो सबसे पहले देखेगी कि कोई ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ है या नहीं। सेकेंडली देखेगी एक क्लासिफिकेशन का ग्राउंड है कि नहीं जिसके बेस पे क्लासिफाई किया जाएगा। और तीसरा देखेगी कि उस क्लासिफिकेशन के ग्राउंड का क्या ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट के साथ कनेक्शन, लिंक, रैशनल लिंक और रैशनल नेक्सस है या नहीं। ये 3 चीजें देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सौराष्ट्र की स्टेट के अंदर जब वो इंडिया का पार्ट बना 1948 में, तो देयर वर गैंग्स ऑफ डकैट्स। वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ पार्ट्स के अंदर ट्राइब्स थी, जो ट्राइब्स क्रिमिनली एक्टिव थी और उन एरिया में क्राइम बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ कर रहे थे। तो गवर्नमेंट वाज इंक्लाइंड टू एनेक्ट ए लॉ, ऑब्जेक्ट जिसका हो कि वो अचीव करें पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड पीस, एंड दैट्स व्हाई अंडर सेक्शन 9 एंड 11 गवर्नमेंट इशूड ए नोटिफिकेशन। और वो उन्हीं एरिया में नोटिफिकेशन आया डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोइलवाड़, मध्य सौराष्ट्र एंड सूरत के, जहां पे ये क्रिमिनल्स फ्लरिश किए थे और क्रिमिनल एक्टिविटी राइज पे थी। और 49 ऑफेंस जो आईपीसी के मैंने आपको बताए जो ट्राई किए जाएंगे स्पेशल कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए जी, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट है कि पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड पब्लिक पीस को अचीव करना। तो गवर्नमेंट है जो अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 9 एंड 11 ऐसा नहीं है कि वो कोई भी ऑफेंस को, पिछले केस में जब अली अनवर सरकार में उन्होंने पावर थी कि वो कोई भी केस को, क्योंकि वहां पे कोई ग्राउंड ही नहीं था जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन की जाए। बट इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट इज बाउंड, क्योंकि पब्लिक ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट है वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, अचीव करना है। तो गवर्नमेंट वही ग्राउंड पे क्लासिफाई करेगी, मतलब कि ओनली वही ऑफेंस को वो स्पेशल कोर्ट से ट्राई कराएगी और उन्हीं एरिया में ट्राई करवाएगी जहां जो एक्टिविटीज हैं वो राइज पे हैं, जहां जो ऑफेंस हैं वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी एंड पीस। और सुप्रीम कोर्ट बोलती है चलो मान भी लेते हैं कि नोटिफिकेशन ऐसा आ जाए, उस नोटिफिकेशन में ऐसा ऑफेंस मेंशन हो जो
जिसका कोई कनेक्शन ही ना हो पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड पीस से, या डायरेक्टली इंपैक्ट ना करे, या फिर बहुत ही लेस हीनियस हो, फॉर एग्जांपल थेफ्ट का केस, देन क्योंकि थेफ्ट है वो डायरेक्टली पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड पीस नहीं को इंपैक्ट करता, इट इज लेस हीनियस, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, पब्लिक ऑर्डर का नहीं है ये इशू। सो सुप्रीम कोर्ट बोले अगर ऐसा हो भी जाए तो हम नोटिफिकेशन को आर्टिकल 14 के वायलेशन में बोल देंगे कि नोटिफिकेशन इज वायलेटिंग द आर्टिकल 14, बट इन दिस केस ना ही लॉ वायलेट करता है ना ही नोटिफिकेशन वायलेट करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ साथ में उनका ग्राउंड भी है, जो ग्राउंड चाहे मेंशन नहीं है बट ये इम्प्लाइड है कि गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में ही ग्राउंड बनाएगी कि जो ऑफेंस पब्लिक ऑर्डर को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे वही को स्पेशल कोर्ट से ट्राई कराएगी, वरना नहीं करवाएगी। सो ये ग्राउंड का प्रेजेंस होना है, देयर इज अ रीजनेबल नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड, दैट्स व्हाई ये केस अलग केस माना गया अनवर अली सरकार से, और इस केस में हेल्ड किया गया ये एक्ट वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जिस टाइम नोटिफिकेशन आया और वो वायलेट किया तो हम उस नोटिफिकेशन को वायलेशन में बता देंगे, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता है। सो थैंक यू, बी विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।